see here, what is the question over here? For summation is equals to a comma b, find DFA for the following all strings with no more than 3 a's. ठीक है ना, अभी कंडीशन यहाँ पे किसके ऊपर गिवन है? ए के ऊपर गिवन है, राइट। तो इसीलिए पॉसिबल सेट जो होगा उसमें इप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, यस, राइट। ओनली बी इज एक्सेप्टेबल, यस। 2 times b, 3 times b, any number of b's is acceptable, yes, right. Now single a is acceptable, yes. 2 times a is acceptable, yes. 3 times a is acceptable, yes. ठीक है। नाउ इसके कोई भी कॉम्बिनेशन चलेंगे ए एंड बी के, सिर्फ उस स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, जो एज है वो 3 से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। 4 times ए प्रेजेंट होनी चाहिए क्या? नहीं, ठीक है, विच वायोलेट दिस कंडीशन, ठीक है। नाउ ए बी भी चलेगा, सेम बी ए भी चलेगा, सेम ए बी भी चलेगा क्योंकि 2 times ही ए आया है उसमें। नेक्स्ट बी ए ऐसे भी चलेगा, राइट। तो सी हियर ए एंड बी के कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, लेकिन ये जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ एज कितने होने चाहिए? नॉट मोर देन 3। नहीं हुआ तो भी चलेगा, सिंगल ए हुआ तो भी चलेगा, 2 times ए हुआ तो भी चलेगा, 3 times ए हुआ तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो दिस कैन बी योर पॉसिबल सेट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आती है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ वी हैव टू ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। नाउ ट्रांजिशन डायग्राम हम लोग कैसे निकालते हैं? जो भी कंडीशन में गिवन है, दैट इज़ 3 एज गिवन है कंडीशन में, ठीक है। तो 3 एज के लिए हम लोग न्यू स्टेट्स ऐड करके बेसिक डिज़ाइन बनाते हैं, राइट। हर एक ए के लिए हम लोग न्यू स्टेट ऐड करके बेसिक डिज़ाइन बनाते हैं, राइट। सो दिस इज़ फॉर सिंगल ए, दिस इज़ फॉर 2 times ए, एंड दिस स्टेट इज़ फॉर 3 times a, clear? तो 3 times a is acceptable. So this is the basic design. Now ये होने के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि फाइनल स्टेट्स कौन से हो गए, ठीक है। नाउ कम फ्रॉम दिस, ये जो पॉसिबल सेट निकाला है इसमें से ही हम लोग फाइनल स्टेट निकालते हैं। नाउ ओनली इप्सिलॉन एक्सेप्ट होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग? दैट इनिशियल स्टेट इज़ नथिंग बट द फाइनल स्टेट, ठीक है। सिंगल ए भी एक्सेप्ट होता है, इसीलिए ये Q1 भी फाइनल स्टेट हो जाएगी। 2 times ए भी एक्सेप्ट होता है, इसीलिए Q2 भी फाइनल स्टेट हो जाएगी। 3 times ए भी एक्सेप्ट होता है, इसीलिए Q3 भी फाइनल स्टेट हो जाएगी। मीन्स ऑल स्टेट्स आर द फाइनल स्टेट, ठीक है। सेकेंड हो गया, फाइनल स्टेट हो गई। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? DFA की कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो DFA की कंडीशन क्या है? हर एक स्टेट से हर एक इनपुट के लिए एक ट्रांजिशन होना चाहिए। सो वही करते हैं हम लोग। Q0 से A के लिए है, B के लिए मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या ट्राई करते हैं? सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या? तो यहाँ पे B के लिए सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या? तो दे के देखते हैं कैसे रीड होगा ये। ओनली B या फिर BA, is it acceptable? Yes, only B is acceptable, BA is also acceptable. तो here we can give the self loop, ठीक है। Now Q0 हो गया फुलफिल। कम टू Q1। Q1 से A के लिए ट्रांजिशन है, मुझे B के लिए ऐड करना है। फिर से हम लोग ट्राई करेंगे सेल्फ लूप, दे सकते हैं क्या? तो रीड करो A B। मीन्स रीड कैसे करते हैं हम लोग? स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट से रीड करते हैं और फाइनल स्टेट तक होता है वो रीड, राइट। स्टार्ट इनिशियल स्टेट से स्टॉप फाइनल स्टेट पे, ठीक है। तो Q0 से रीड करेंगे तो A B, तो कितने भी टाइम्स B ले सकते हैं यहाँ पे। इज़ इट एक्सेप्टेबल? यस। सो सारे फाइनल स्टेट है तो हम लोग सारे के यहाँ पे भी रीड करके देख सकते हैं। A B A A ऐसे भी हो सकता है, A B A ऐसे भी हो सकता है, क्लियर। नाउ कम टू Q2। Q2 पे A का है, B का देना है। फिर से सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या? ट्राई करेंगे कैसे रीड होगा? A A B विच इज़ एक्सेप्टेबल, A A B A दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्लियर। नाउ कम टू Q3। Q3 पे दोनों इसका देना है, A एंड B का। तो पहले हम लोग B का ही ट्राई करते हैं। B के लिए सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या? तो दे सकते हैं। कैसे होगा? A कितने भी टाइम्स B चलेगा, राइट। नाउ A के लिए अभी यहाँ पे सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या?
नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें नो मोर देन 3a चाहिए। अगर सेल्फ लूप देते हैं तो मोर देन 3a होगा, राइट। प्रीवियस स्टेट पे भी जा सकते हैं क्या, इसलिए नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट तो है ही नहीं, इसलिए क्या करेंगे, एक डमी स्टेट ऐड करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज Q4 विच इज़ नथिंग बट द डमी स्टेट, और इसके ऊपर ही इसका ट्रांजिशन दे देंगे AB का। क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर सच टाइप ऑफ कंडीशन। उसके बाद सेम सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रांजिशन टेबल। सो ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल मीन्स किसके लिए निकालते हैं हम लोग, ट्रांजिशन फंक्शन के लिए डेल्टा। सो Q ऑन समेशन प्रोड्यूसेस नेक्स्ट स्टेट, सो इसी के लिए निकालते हैं हम लोग। दिस इज़ Q, दिस इज समेशन। Q मीन्स नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। नाउ Q4 है, लेकिन Q4 आपने ऐड की नहीं की तो भी चलेगा, बिकॉज दैट इज़ द डमी स्टेट। ठीक है, इनपुट AB। नाउ इनिशियल स्टेट Q0 इसीलिए एरो से शो करेंगे। फाइनल स्टेट हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो Q3 तक सारे फाइनल स्टेट है, तो इसीलिए सभी को स्टार दे देंगे। ठीक है, और Q0 से A इनपुट लेके कहाँ पे जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट Q1, B लेके Q0 से B इनपुट लेके Q0 पे ही जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेट, Q1 से A लेके Q2, B लेके Q1 ही, Q2 से A लेके Q3, B लेके Q2 ओनली, Q3 से A लेके Q4 है, तो एक तो Q4 ऐड की तो यहाँ पे Q4 लिखो, नहीं तो ब्लैंक आएगा, और B लेके Q3 से। सो दिस इज़ द ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, सॉरी ट्रांजिशन टेबल। इसके आगे थर्ड स्टेप क्या है हमारी, थर्ड स्टेप क्या है, द रिक्वायर्ड DFA बिकम्स, क्या है DFA के टर्म्स, Q समेशन डेल्टा Q0 कैपिटल F, वेयर Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, जितने भी स्टेट से, दैट इज़ Q0, Q1, Q2, Q3। अभी यहाँ पे Q3 तक दिया तो भी चलेगा, Q4 ऐड किया तो भी चलेगा। इनपुट A, B, input A, B, delta we have shown in the form of transition table, Q0 is equals to Q0, कैपिटल F इज इक्वल्स टू सारे स्टेट फाइनल स्टेट है इसीलिए सभी आएंगे, Q0, Q1, Q2, Q3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, दैट इज़ फोर्थ स्टेप इज़ नथिंग बट स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस। राइट, तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस कोई भी एक स्ट्रिंग के लिए लेते हैं हम लोग, सिर्फ ट्रिपल ए के लिए लेते हैं। तो सी हियर कैसे लेते हैं हम लोग, उसे कैसे प्रूव करते हैं, Q0 इनिशियल स्टेट से ये इनपुट लेते हैं विच इज़ इक्विवेलेंट टू, अभी एक स्टेट से एक ही इनपुट हम लोग एट अ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, इसीलिए टेक वन इनपुट एट अ टाइम ओनली, दैट इज़ डेल्टा ऑफ Q0 A AA विच इज़ इक्विवेलेंट टू, अभी Q0 A के जगह पे क्या जाएगा, Q0 A, so Q0 A which is the next state Q1, so Q1 AA, फिर से डेल्टा ऑफ Q1 A, फिर से अभी इसके जगह पे क्या जाएगा, डेल्टा ऑफ Q1 A के जगह पे Q1 A इज़ नथिंग बट Q2, so Q2 A, right? So what is the Q2 A which is equivalent to Q2 A is nothing but Q3, so Q3 is the final state, yes। तो फाइनल आंसर कैसे कर लिखते हैं हम लोग, as Q3 is final state, therefore the string AAA is acceptable by
DFA, accepted by DFA. Clear? So this is the answer for such type of question. All strings with no more than 3 A's. Same question can be asked all strings with no more than 3 B's भी बोल सकते हैं, no more than 4 A's, no more than 4 B's, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके ऊपर. क्लियर? ओके.